तो अहमद कुरैशी साहब स्पोर्ट्स तजियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानते हैं कि क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत हैं। और फिर आपके इल्म में है भारतीय मीडिया एक और दावा भी कर रहा है, वो कह रहा है कि जी मामला तय पा गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के। इससे पहले कि चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए, अहमद कुरैशी साहब क्या कहेंगे, जो दौरा जिम्बाब्वे था कैसा रहा? ओवरऑल वाइट वॉश तो हमारे हाथ से छिन गया, लेकिन कितना मोराल हाई होगा साउथ अफ्रीका के टूर्नामेंट से पहले? Well, first of all, thank you for having me. देखें, जिम्बाब्वे की जहाँ तक बात है तो विक्ट्री टर्म्स में हम पाकिस्तान की इस जीत को कोई बहुत ज़्यादा हाईली रेट इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है। ऑल्दो के जिम्बाब्वे को काफ़ी अर्सा हो गया क्रिकेट पे, लेकिन हमेशा ही पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का जब भी सीरीज वगैरह हो या कोई मैच हो तो उसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी ही रहता है। विक्ट्री टर्म्स में हम ज्यादा हाईली रेट नहीं कर सकते, लेकिन जो यंग टैलेंट हमारा सामने आया है ड्यूरिंग दिस सीरीज वो आउटस्टैंडिंग है। आई थिंक कि वो लोग जो ये बात करते थे कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में अब उस लेवल का टैलेंट नहीं है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। आई थिंक ये सिर्फ एक मिथ ही साबित हुई है और बहुत गलत मिथ साबित हुई है। जिस तरह से हमने देखा है कि सुफियान मुकीम ने बॉलिंग की, अबरार ने बॉलिंग की, उसके अलावा जानदाद की थोड़ी बहुत कल के मैच के अलावा भी कंट्रीब्यूशंस थी। उसके अलावा सैम अयूब को हमने देखा कि उसकी फॉर्म थोड़ी वापस आई थी, लेकिन फिर दोबारा से कल वाले मैच में उसको थोड़ा सा उसने स्ट्रगल किया। तो आई थिंक कि जो एक यंग लॉट आ रही है पाकिस्तान में, ना सिर्फ उनमें एग्रेशन वाला एलिमेंट हमें देखने को मिलता है, अटैकिंग अप्रोच नजर आती है जो कि इस यंग लॉट के आने से पहले मिसिंग थी पिछले 2-2.5 साल में जी। तो अगर अहमद ये कहा जाए कि जो तब्दीलियां की गई थी, वो एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए थे वो खुशाइन साबित हुए हैं। कम से कम हमें ये पता चल गया कि हमारे पास कितना पोटेंशियल मौजूद है यंगस्टर्स की सूरत में, और जो नए प्लेयर्स हैं वो हमें कितना अच्छा खेल जो है वो दे सकते हैं। ये खुशाइन बात है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो बड़ी एक और अच्छी खबर भी सामने आई है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो उस पर डटे रहे काफ़ी देर तक, लेकिन अब भारतीय मीडिया की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के जो मामलात हैं वो खुश उसलूबी से तय हो गए हैं, और जो इस बार के चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे पाक भारत वो तो दुबई में होने जा रहे हैं, लेकिन जो 2026 के होंगे वो भी होने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में श्रीलंका में कहा जा रहा है कि वो करवाए जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल पे ही होंगे। तो ये एक इत्तफाक़ी राय हो जाना ये खुशाइन बात है कि खेल को मज़ीद नज़र नहीं किया गया सियासत की, क्योंकि भारत की जानिब से कहा जा रहा था कि हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के हक में नहीं है, नहीं माना जाएगा, और हम लोग जो है अगर पाकिस्तान नहीं भी आता तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो समझते हैं कि ये ठीक है, खुशाइंद है, फैसला ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन जी, जो यंग टैलेंट की पहले आपने बात की, बिल्कुल ठीक आपने बात की, लेकिन यंग टैलेंट भी तभी नजर आएगा जब उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो भी इनफ। तो पाकिस्तान में हमने देखा पिछले 2-2.5 साल से वही प्लेयर्स अगेन एंड अगेन खेल रहे थे। अब जब फाइनली चेंज हुआ तो जो यंग टैलेंट है उसको ना सिर्फ टीम में सेलेक्ट किया गया बल्कि उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी भी मिली, तो उन्होंने अपना टैलेंट शोकेस किया। अदरवाइज तो पिछले 2-2.5 साल में यंग टैलेंट घूम ही रहा था सिर्फ टीम के साथ। चैंपियंस ट्रॉफी की जो आपने बात की है, आई थिंक कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब को इसका क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरीके से एक अपने स्टांस पे वो खड़े रहे। आई थिंक मोहसिन नकवी साहब जब आए थे, आई वाज वन ऑफ दोस्त जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था कि एक बंदा जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, आप उसको ला के बोर्ड के पे बिठा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता था कि वो इतना अच्छा डिलीवर कर सकेंगे। ऑल्दो के शुरू में उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट के अंदर भी तब्दीलियां लेके आए, जो नजर आता है कि अब काफी हद तक उसके असरात आ रहे हैं। बिल्कुल आप अहमद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, ये जो दावा है भारतीय मीडिया का कि मामलात तय पा गए हैं, इसके हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि किन शराइत पर पाकिस्तान की तरफ से हामी भरी गई है? देखें, पाकिस्तान को एक तो ये कहा जा रहा था जो मैचेस पाकिस्तान से बाहर हों उनके हवाले से भी कंपनसेट किया जाए, वो पाकिस्तान की नहीं मानेगी। फिर पाकिस्तान ने कहा था कि हमारा काफ़ी खर्चा हुआ है स्टेडियम्स वगैरह बनाने में, उसे हमारा थोड़ा सा शेयर वगैरह बढ़ा दिया जाए, वो भी नहीं पाकिस्तान की सुनेगी। गुड इनफ, कोई बात नहीं। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट था वो ये कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान नहीं आता तो फिर आगे जो इंडिया में आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं या कोई भी टूर्नामेंट्स हैं वो पाकिस्तान
जो है वो भी हाइब्रिड मॉडल पे ही होंगे और पाकिस्तान अपने मैचेस इंडिया से बाहर खेलेगा। अब अगले साल एक तो एशिया कप है जो श्रीलंका और इंडिया को होस्ट कर रहे हैं, तो वो तो डेफिनेटली जो है ना पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेल सकता है। लेकिन फिर उसके बाद जो है T20 वर्ल्ड कप है 2026 में, तो 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें वो इंडिया अकेले होस्ट कर रहा है, तो अब उसमें भी फिर पाकिस्तान के मैचेस जो है वो इंडिया से बाहर होंगे और ये 2027 तक इसको जो है रखा गया है। मोहसिन नकवी साहब की जानिब से ये भी कहा गया था कि 3 साल के लिए मुआहदा किया जाए हमारे से और हमें रिटर्न दिया जाए, आईसीसी की जानिब से हमें रिटर्न दिया जाए कि 3 साल तक के लिए दोनों टीमें जो है वो किसी प्लेटफॉर्म पे अगर खेलेंगी तो वो न्यूट्रल वेन्यू होगा, ना पाकिस्तान के अंदर मैचेस होंगे पाक भारत और ना ही भारत के अंदर होंगे। तो समझते हैं कि इस हद तक बात मानी जाएगी पाकिस्तान की? देखें, पाकिस्तान की बात मानी गई है तो इंडियन मीडिया ने ये सारी चीज़ें चलाई हैं और अगर आप देखें तो जिस तरीके से इंडियन मीडिया बिहेव कर रहा था वो तो मतलब घर के मुलाजिम बने हुए थे बीसीसीआई के और इंडियन गवर्नमेंट के मतलब इंडियन गवर्नमेंट का या बीसीसीआई का जो मौक़िफ़ होता था उससे भी उसमें भी 10 चीजें और ऐड करके इंडियन मीडिया बता रहा था। बिल्कुल, मिर्च मिसाले लगाना उनका खासा है, लेकिन आपके ख्याल में ब्रॉडकास्टर्स को इससे कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा? जितना बिजनेस वो इन ममालिक के अंदर मैचेस से हासिल कर सकते हैं न्यूट्रल वेन्यू पे उतना ही प्रॉफिट होगा, उतना ही रेवेन्यू जनरेट होगा और ज़्यादा नुकसान किसका है मुल्कों के अंदर जाके मैचेस ना खेलने का? पाकिस्तान को ज़्यादा होगा इसका नुकसान या फिर भारत को? फैंस को नुकसान होगा, इंडियन फैंस को भी और पाकिस्तानी फैंस को भी। जो फैंस इंडिया को यहाँ खेलता हुआ देखना चाहते हैं और पाकिस्तान को वहाँ खेलते हुए देखना चाहते हैं। देखें, ब्रॉडकास्टर्स को का नुकसान करके आईसीसी ज्यादा अरसा चल भी नहीं सकता क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें से तो आप समझ लें कि 75% उसने इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के लिए ही इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप देख लें ना, आईसीसी के सारे इवेंट्स का रेवेन्यू एक तरफ पूरे इवेंट का और पाकिस्तान इंडिया के मैच का एक तरफ, तो आई थिंक ब्रॉडकास्टर का नुकसान से काफी हद तक बच जाएगा ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। अगर तो आईसीसी इस बात पे ना मानता कि जो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा वही इंडिया में जो टूर्नामेंट्स होंगे वहां पे भी होगा, तो फिर तो आईसीसी बहुत बड़े लॉस में चला जाता। ब्रॉडकास्टर ने भी इस पे प्रेशर डाला हुआ था और पाकिस्तान ने आई थिंक ये जो एक काम किया ये बहुत जबरदस्त किया, वरना आज के बाद जब भी टूर्नामेंट होता पाकिस्तान में तो इंडिया अपने मैचेस बाहर खेलता और हमें फिर इंडिया जाना पड़ता। तो अगर ये हमारे जो पहले चेयरमैन थे उन्होंने इंडिया को जो है ना आदत ना डाली होती हाइब्रिड मॉडल की एशिया कप में, हमें ये दिन ना देखने पड़ते। लेकिन शुक्र है कि अल्लाह का शुक्र है कि मामलात खुश उसलूबी से तय हो गए हैं और बीसीसीआई मामले में जीत हुई है। आदि मुजरिम है और वो अपने उनसे बाज नहीं आता, सियासत के अंदर घुसेड़ने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। और जिस तरह की बयानात हम देख रहे थे गुज़श्ता रोज़ भी हरभजन की तरफ से कहा गया कि जी हमें फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप नहीं आके खेलते, हालांकि फ़र्क पड़ता है, शायकीन को फ़र्क पड़ता है, जिस तरह से अहमद भी कह रहे थे। बहुत शुक्रिया अहमद आपका और उम्मीद करते हैं कि जहां पे भी मैच हो एक अच्छा मैच हो, क्रिकेट अच्छी खेलने को मिले, देखने को मिले। इस हवाले से जो भी पेशरफ्त होगी, जो भी हतमी और सरकारी ऐलान होगा हुकूमती सतह पे पीसीबी का या बीसीसीआई का, उससे भी आपको आगाह करें।